भारतीय संस्कृति को विदेशों तक पहुंचाने का और उसे सम्मान दिलाने का अगर वाकई में किसी ने काम किया तो वो थे स्वामी विवेकानंद। एक बार किसी अंग्रेज ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि आपके देश की महिलाएं हाथ क्यों नहीं मिलाती। तो फिर उसके बाद जो स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए। उन्होंने उस अंग्रेज से पूछा कि क्या आपके देश का कोई आम नागरिक आपके देश की महारानी से हाथ मिला सकता है। तो फिर उस अंग्रेज ने कहा नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं। तो फिर स्वामी विवेकानंद जी ने पलटते हुए जवाब दिया बस यही कारण है, हमारे देश की हर एक महिला महारानी के जैसी है और कोई आम इंसान उनसे हाथ नहीं मिला सकता। गाइस, आपको ये स्टोरी जान के, अगर आपने महाभारत के किस्से सुने हैं तो आपने द्रौपदी के चीरहरण की कहानी भी सुनी होगी, जिसमें कृष्ण भगवान ने द्रौपदी के चीर यानी साड़ी को बढ़ाया था, जिसकी वजह से कौरव कुछ नहीं कर पाए थे। पर सवाल यह है कि कृष्ण भगवान ने ऐसा किया क्यों। तो उसके पीछे की कहानी सुनिए। जब कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया था तो उस समय सुदर्शन चक्र की वजह से कृष्ण भगवान की उंगली भी कट गई थी। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ के कृष्ण भगवान की उंगली पे बांधा था। तब कृष्ण भगवान ने द्रौपदी से वादा किया था कि हे द्रौपदी, तुम्हारे एक एक सूत का कर्ज हम चुकाएंगे। और इसी वजह से चीरहरण के समय कृष्ण भगवान ने साड़ी को बढ़ाते चले गए। गाइस, पुरानी कथाओं को सुनने का अपना है कि हम लोग जिंदगी जीना तक भूल गए। अगर आप लोग भी ऐसा कर रहे हैं तो ये छोटी सी स्टोरी बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक बार किसी ने भगवान बुद्ध से पूछा कि हम लोगों को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से आनंद कब लेना चाहिए। तो भगवान बुद्ध ने बड़े प्यार से जवाब दिया, अपने मरने से ठीक एक दिन पहले। तो फिर उस व्यक्ति ने कहा कि हमारी मृत्यु तो निश्चित ही नहीं है, हम लोग कब मरेंगे हमें क्या पता। तो भगवान बुद्ध ने बड़े मुस्कुराते हुए कहा कि यही तो मैं कह रहा हूं, इसीलिए अपनी जिंदगी के हर एक दिन को अपना आखिरी दिन मानते हुए जीने का आनंद लेना चाहिए। गाइस, आपको ये सुन के कैसा लगा? चैट सेक्शन के घर पे जब एक बेटी पैदा हुई तो इस खुशी में उसने अपनी तीनों दुकानों पर फ्री में बाल काटने का ऐलान कर दिया। जी हाँ गाइस, एक बेटी के पैदा होने पर इतना खुश थे कि उनकी दुकान पर जो भी आया उसके बाल काटने के लिए उन्होंने एक भी पैसा उससे चार्ज नहीं किया। ऐसा करके वो ये संदेश देना चाहते थे कि समाज में अगर किसी के घर में बेटी पैदा होती है तो वो खुशियां लेके आती, वो खुशियों के दिन होते हैं। इसमें उदास होने वाली क्या बात है, उत्सव बनाया जाना चाहिए। जी हाँ गाइस, उस ग्वालियर के सैलून मालिक की सोच को मैं दिल से सलाम करता हूं। ऐसे अमेजिंग वीडियो। एक बार एक फौजी से एटीएम गार्ड ने पूछा कि भाई आप डेली आते हो और 100 रुपए निकालते हो, इससे बढ़िया आप जरूरत के हिसाब से एक साथ क्यों नहीं निकाल लेते। तो उसके बाद जो फौजी ने जवाब दिया ना, वो आप लोगों को सुनना चाहिए। फौजी ने कहा कि मेरे बैंक अकाउंट से मेरी वाइफ का मोबाइल लिंक्ड है। जब मैं यहां से पैसे निकालता हूं तो मेरी वाइफ को एक मैसेज जाता है, जिसके बाद उसे और घर वालों को यह तसल्ली हो जाती है कि मैं जिंदा हूं। गाइस, फौजियों की भावनाओं को समझिए। वो सिर्फ हमारे लिए और देश की रक्षा करने के लिए ऐसी जगहों पर ऐसी कंडीशंस में रहते हैं। तो आज हमारे सब फौजी भाइयों के लिए एक सैल्यूट तो बनता है। इलाज में होने वाले भारी भरकम खर्च की वजह से आज बीमार होने में भी डर लगता है। इंडिया में आज भी ऐसे लोग हैं जो कि जब तक बहुत ज्यादा बीमार नहीं हो जाते, यानी कि पानी सर के ऊपर से नहीं चला जाता, तब तक वो डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है। और उसके पीछे की वजह है डॉक्टर की भारी भरकम फीस। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस इंडिया में एक ऐसी डॉक्टर भी है जो मात्र 10 रुपए में इलाज करती है। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं, मात्र 10 रुपए में। उनका नाम है नूरी प्रवीण, डॉक्टर नूरी प्रवीण। वो आंध्र प्रदेश के कुड़पा जिले में अपना क्लिनिक चलाती है और उनका सपना है कि एक दिन वो बहुत बड़ा अस्पताल खोले और उसमें भी मात्र 10 रुपए में चेकअप करें। गाइस, नूरी प्रवीण के इस जज्बे को मैं दिल से सलाम करता हूं। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए